जय माता दी के साथ नवरात्र की 7वीं तिथि यानी माँ कालरात्रि का दर्शन पूजन का विधान है। माँ कालरात्रि का मंदिर वाराणसी में चौक स्थित कालिका गली में स्थित है और माता रानी के दर्शन के लिए देर रात से ही श्रद्धालु इंतज़ार कर रहे थे कि माता रानी का दरबार मंगला आरती के बाद ज्यों ही खुला त्यों श्रद्धालु माता से अपने परिवार के लिए खुशहाली की कामना की। आपको बताते चले कि देर रात से ही श्रद्धालु माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आतुर थे। लंबी कतारों में लोग घंटों इंतज़ार किए। कपाट खुला तो पूरा मंदिर परिसर माता की जयकारों से गूंज उठा। लोग हाथों में नारियल, माला, फूल, फल और मिष्ठान लेके माँ के दरबार में पहुँचे थे। लोगों ने माता को फल, फूल, मिष्ठान अर्पित कर अपने परिवार और देश की खुशहाली की कामना की। आपको बताते चले कि माता रानी के दरबार में जो भी भक्त मुरादें मांगता है वो मुरादें पूर्ण होती है। इसीलिए श्रद्धालुओं का ये रेला यहाँ उमड़ता है और माता को सबसे अधिक प्रिय में पान होता है और माँ को नारियल और माला, फूल, गुड़हल का ये भी बहुत अधिक प्रिय है। हर लोग माता को नारियल, माला, फूल अर्पित कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे थे। मैं राजीव। माँ कालरात्रि के दर्शन का महत्व ये है कि जो भी व्यक्ति माँ का सच्चे मन से प्रार्थना करता है, दर्शन करता है, उसकी समस्त बाधाओं का उसी समय तत्काल प्रभाव से विनाश हो जाता है। अगर उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधाएं हैं उसका भी शमन होता है। कुछ लोग जो मुकदमे में फंसे रहते हैं, मुकदमेबाजी हुआ, किसी भी झूठे प्रपंच में फंसे रहते हैं, उनका निदान होता है। माँ समस्त रूप से अपने भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, संपदा से विभूषित करती है। जो भी विशेषकर कि जो पेट से लोग पीड़ित होते हैं वो माँ कालरात्रि का दर्शन जरूर करते हैं। माता को सबसे अधिक अगर भोज्य पदार्थ में देखेंगे तो इनको मलाई प्रिय है, गुड़ प्रिय है, मालपुआ प्रिय है, दूध से बनी हुई चीज़ें प्रिय हैं। आपको जो भी पसंद है, जो भी देवी देवता होते हैं, अगर आपको जो चीज़ पसंद है अगर वो चढ़ाते हैं तो उससे माता ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। माता के दोनों नवरात्र में शारदीय नवरात्र, वासंतिक नवरात्र दोनों 7वें दिन माता का दर्शन का विधान है। अब भाई वो तो अब यहाँ भक्त लोग मौजूद हैं, विभिन्न मुरादें मांगते हैं। कोई जिसको औलाद नहीं है वो औलाद मांगता है, जिसको सुख संपत्ति नहीं है सुख संपत्ति मांगता है। लेकिन आज के वर्तमान कलयुग में मोक्ष बहुत कम लोग ही मानते हैं। जी 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 माँ यहाँ स्वयंभू रूप से विराजित है। कई हजार वर्षों तक माँ ने यहाँ साधना की है। ये बाबा विश्वनाथ के आगमन से पूर्व भी यहाँ पे माँ स्थापित है। माँ को काली रूप में देखिए इसलिए बोला गया, जब शुंभ निशुंभ का वध किया गया और जब बहुत राक्षसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया इस धरती पे, तो कोई भी शक्ति उनको पराजित नहीं कर पा रही थी। तो समस्त देवी देवताओं ने अपने विशेष विशेष गुण को एक जगह इकट्ठा करके जब उसको शक्ति का रूप दिया तो कालरात्रि का रूप प्रकट हुआ, जो केवल संहार करना ही जानती थी। केवल संहार, चाहे इंसान हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो हो। तो उनको शांत करने के लिए जब बाबा विश्वनाथ उनकी ज़मीन पर लेटते हैं, महादेव जी लेटते हैं, उनको शांत करने का एक ही विधान होता है कि महादेव नग्न अवस्था में लेट जाते हैं, दिगंबर अवस्था में। जब माँ का पैर बाबा के वक्षस्थल पे जाता है तब उस समय लज्जा से ये भाव होता है कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने मेरे स्वामी के वक्षस्थल पे ही पैर रख दिया। बस माता का सारा क्रोध, सारा समन उसी जगह समन हो जाता है। वही रूप आप किसी भी काली, महाकाली, काली को किसी भी नाम से पुकारेंगे वही रूप देखेंगे, जीभ बाहर निकला हुआ।